एवरीवन, आप सबको बहुत ही प्यारा वेलकम है। तो आज हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने सुना है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमें करना चाहिए, इसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए। आखिर समझ तो लें होता क्या है ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, थोड़ा समय देके। तो डेटा मीन्स इसको मैं बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंटरनेट का क्या मतलब है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स हम इस कंट्री से उस कंट्री क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का। आप गूगल में सर्च मारते हो, विकिपीडिया से गूगल में सर्च मार के विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं। आप गूगल इंस्टाग्राम चला रहे हो, फोटोज का एक्सचेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हो। इधर से तो साफ होता है। इसी कारण इस मीन्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक और नाम दिया जाता है आईटी सेक्टर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, मतलब फिर आप बोलोगे कि भैया आप जो बता रहे हैं उससे डेटा स्ट्रक्चर कैसे लिंक है। तो देखो, आप लोग इंटरनेट इंफॉर्मेशन का एक और नाम होता है डेटा, कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, और आप लोगों ने सुना, बहुत कॉमन वर्ड है डेटा। मीन्स डेटा ग्रैबिंग, डेटा स्टोरिंग, डेटा की चोरी, मीन्स बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो होता है डेटा, मीन्स जो पूरी दुनिया का डेटा आ रहा है ना आपके इंटरनेट में, तो ये लोग स्टोर कैसे कर रहे हैं, ये लोग कैसे मीन्स मीन्स इन अ वेरी एफिशिएंटली मैनर दे आर प्रोवाइडिंग द डेटा टू अस। ठीक है, हम जो मांगते हैं वो लोग एट द मैटर ऑफ मिली सेकेंड से आर प्रोवाइडिंग। मीन्स इतनी जल्दी वो लोग कैसे दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जहां डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कोई रैंडम जगह होगा, उन लोग ने रैंडमली स्टोर कर दिया होगा और उन लोग दे रहे हैं। इतनी रैंडमली अगर स्टोर कर दे तो इतनी जल्दी हमारे पास डेटा नहीं आता। हम जो मांगते गूगल सर्च मांगते इतनी जल्दी नहीं आता। ये लोग ने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा जिससे इनके पास इतना अच्छा डेटा ये लोग हमें दे पा रहे हैं। तो इधर ही आता है हमारी कहानी आती है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि हम मीन्स हमें डेटा को इस टाइप से स्टोर करना चाहिए। मीन्स कुछ टर्म्स को यूज कर मीन्स कुछ टर्म्स का एप्लीकेशन यूज करके हमें डेटा को ऐसे स्टोर करते हैं जिससे ये यूजर को बहुत बहुत ही एफिशिएंटली और फास्टर मैनर में जो वो मांगे उसको वो दे देती है। ठीक है, जो यूजर फेच करेगा उसे बहुत ही एफिशिएंटली और फास्टर मैनर में प्रोवाइड करती है। ठीक है, ठीक है, तभी तो हमें चाहिए ना। अगर आपको बोले मीन्स आप किसी मीन्स कोई सर्च मारो गूगल सर और 10-20 सेकंड लगाए, तो आप क्यों वेट करोगे, इतना वेट नहीं करेगा कोई। ऐसा नहीं, डेटा स्ट्रक्चर कोई एक सिंगल चीज है। डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वही इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एरे, स्ट्रिंग, ठीक है, ये सारे स्टैक्स, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता डरने की बात नहीं है, सब पढ़ाएंगे, मीन्स कराएंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो मीन्स ऐसी बात है। और इसका एप्लीकेशन होता है, असल में जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को मिला के डेटा स्ट्रक्चर बनता है, इनका यूनियन करके। तो इनके एप्लीकेशंस होते हैं, जिससे मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि आप यूट्यूब चलाते हो। ठीक है, यूट्यूब चलाते हो, आपने एक वीडियो देखा यूट्यूब का, ठीक है, और फिर बंद कर दिया। फिर आप उसके वॉच हिस्ट्री में जाना, आपने जो सबसे लास्ट वीडियो देखा होगा वही आपका फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, जो आपने सबसे लास्ट वीडियो देखा वही फर्स्ट वीडियो होगा। और ये जो चीज है ये पता है किस कंसेप्ट पे बेस है, डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक पे बेस है। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा कोई करने की बात नहीं है। मैं तो आपको फील करा रहा हूँ भाई, जो हम अभी स्टैक नाम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो स्टैक नाम का टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज होता है कि आप कोई भी इनपुट डालो लास्ट में। ठीक है, स्टैक में जो लास्ट में इनपुट जाता है उसी को आप अगर पॉप करो, मतलब हटाओगे, तो वही सबसे पहले चला जाएगा। मीन्स सबसे लास्ट में जाएगा वही सबसे फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, वही स्टैक का यूज हो रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे अपने एरेज, वेक्टर, इन सब का बहुत सारी जगह यूज होता है। जैसे वेक्टर, आपको किसी भी सिमिलर एक टाइप की डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग हो गया अपना, ठीक है, इंटीजर हो गया, उनको एक साथ में रखना है। ठीक है, तो आप मीन्स ऐसे अगर कोई डेटा आपके पास आया तो आप एरेस वेक्टर का यूज कर सकते हो, आप एरेस का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको मीन्स डेटा को बिल्कुल सिक्वेंसली रखना है, ठीक है, आप बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हो, बहुत सारी चीज लगा सकते हो। तो ये लोग ऐसे ये सारे जो टर्म्स है उन्हीं का तो एप्लीकेशन यूज करते हैं इस चीज पे। ठीक है, और अभी इतना सारा मीन्स क्रेज काफी अभी कुछ समय में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मीन्स ओल्ड डेज इतना नहीं था पहले 19 या अर्ली 20s में कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का इतना क्रेज। पर अभी तो वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं, मीन्स सब बता रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन है कि अभी जो हमारे मीन्स अभी का जो समय है उसमें एआई और एमएल का बहुत ही ज्यादा यूज आ रहा है।
ठीक है, मीन्स ये ग्रोइंग सेक्टर है, मीन्स अभी बहुत वर्क हो रहा है इस पे। तो ये सारी चीज किस पे वर्क करते हैं? ये सारी चीज डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही तो वर्क करते हैं। मीन्स ये सब क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा को यूज करके ही तो ये सब काम कर रहे हैं। ये सब डेटा से मीन्स बहुत सारे डेटा का कलेक्शन रैप कर रहे हैं, उसके मीन्स उनके बेसिस पे ये लोग कुछ अपना आउटपुट दे रहे हैं। ये जो एआई और मशीन लर्निंग है, क्या कर रहे हैं ये लोग? ऐसे ही कर रहे हैं, मीन्स इनका फाउंडेशन ही डेटा है। तो यही तो, इसीलिए तो मीन्स हमारा इधर मीन्स अगर इसका ये फाउंडेशन डेटा है तो इसका फाउंडेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स है। मीन्स हमें डेटा को तो सिक्वेंसली मीन्स बिल्कुल अच्छे से लगाना पड़ेगा, तभी तो हम एआई और एमएल में बिल्कुल एफिशिएंटली यूज कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से आजकल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को बहुत ही ज्यादा करें। मैं अभी बता रहा था कि भाई एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, चलो इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई एल्गोरिथम जो है, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, इसका एक सिंपल वर्ड में मैं अगर बोलूं तो ये जस्ट एक ऑपरेशन हो रहा है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। मीन्स इसको अपडेट कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स को, मीन्स इसकी हेल्प कर रहा है। एल्गोरिथम जो है एक तरह से हेल्प कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स की, मीन्स नया नया ऑपरेशंस करके, मीन्स नए नए चीजें इसके अंदर डाल के, मीन्स ये डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही क्लियर कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी मैनर में बना रहा है। इसको हम कह सकते हैं एल्गोरिथम। होप ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक और एल्गोरिथम को एक और टर्म्स में बताता हूँ। ठीक है, एल्गोरिथम को अगर आप रियल लाइफ से देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं सारे एल्गोरिथम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग ने वैक्सीन लिया होगा, ठीक है, तो अभी 18+ के हो गए, उन्होंने ले लिया होगा। तो आप वैक्सीन जो लेने जाते हो वो भी तो एक एल्गोरिथम है। आपको मैं बताता हूँ कैसे एल्गोरिथम, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते हो। आपको वैक्सीन लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? कोविन ऐप या कोई भी दूसरे ऐप में मीन्स आप रजिस्ट्रेशन करोगे। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नंबर आएगा जिस स्लॉट में, आप उस डेट पे जाओगे। ठीक है, आप गए, उसके बाद उधर भी जाके आपको कुछ उधर फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। और उस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कपल ऑफ आवर्स आपको वैक्सीन दी जाती है, मीन्स आपको फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप में हो रहा है ये तो परमानेंट स्टेप है। ठीक है, ये 3 स्टेप हर आदमी को करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा एल्गोरिथम। कोडिंग को आप बिल्कुल आसान भाषा में अगर इंग्लिश में समझाओगे, उसी को आप एल्गोरिथम कह सकते हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम जो होते हैं हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंटली होते हैं, तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं मीन्स एक एग्जाम्पल से। तो हम लोग जैसे क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो अब क्रिकेट जो देखते हैं हम लोग, तो उसमें एक फास्ट बॉलर होता है, हम बॉल फेंकते हैं। ठीक है, मीन्स जो बॉलर्स होते हैं वो लोग बॉल फेंकते हैं। एक आदमी फेंक सकता है थ्रो। ठीक है, थ्रो से भी आप बॉलिंग कर सकते हैं, चाहे आप फुल आर्म घुमा के भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप बुमराह की तरह मीन्स एक्शन के साथ भी कर सकते हो, चाहे आप भज्जी की तरह स्पिन भी लगा सकते हो। ठीक है, बट एंड एट द एंड हो क्या रहा है? सब लोग ने एक्शन किए अपने, किसी ने थ्रो किया, किसी ने बॉलिंग की, और एट द एंड क्या, सारे तो बॉल ही फेंक रहे हैं ना। ठीक है, मीन सारे रिजल्ट ही दे रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बहुत सारे तरीके, जैसे मैथ्स में हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके नेम एल्गोरिथम्स या विदाउट नेम एल्गोरिथम्स का यूज करके हम जो आउटपुट दे रहे हैं वही है एल्गोरिथम। ठीक है, और तुम किसी भी कोड को स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। ठीक है, जिससे वो कोड बहुत ही आसानी से हो जाए। अगर आप कोई क्वेश्चन आपके पास आया, आप बिल्कुल उसको इंग्लिश में लिख दोगे, पहले हमें ये करना है, फिर दूसरा काम हमें ये करना है, तीसरा काम हमें ये करना है। तो ये क्या हुआ हमारा? मीन्स हमने एल्गोरिथम लिख दिया, उसको आप कोड में कन्वर्ट कर दो और कुछ नहीं। आप जैसे डेली रूटीन बनाते हो कि भाई सुबह मुझे 4 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, उसके बाद मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, और एट एंड सोना है। हम क्या कर रहे हैं? एल्गोरिथम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही सारे बात थी कि मीन्स क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, और आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा भाई ये एल्गोरिथम क्या है और डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। थोड़ा फील आया होगा, होप नहीं भी आया तो अब क्या, अब पढ़ना तो है हमें। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा ये क्या होता है। मीन्स एट द एंड हमें पता चला कि इसके एप्लीकेशंस क्या होती है, और सिर्फ इसी के एप्लीकेशंस नहीं, आप जो क्वेश्चन करने वाले हो आप तो बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ कि भाई हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे वो स्टैक हमारे यूट्यूब में हेल्प किया, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका कहीं मीन्स रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, हम तो यूज कर रहे हैं उस पर। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ये सब की चीज के बारे में, अपने माइंड ग्रोथ है, थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो ठीक है, होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।